हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है, कोलाइडी विलयनों को बनाने की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। चाहिए प्रश्न के मुख्य अवधारणा समझते हैं। अवधारणा देखिए, कोलाइडी विलयन बनाने की क्या है, प्रमुख दो विधियां हैं। एक है हमारी परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधि, और दूसरी है हमारी संघनन विधि। ये क्या है, कोलाइडी विलयन के निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। तो देखिए, जो हमारी परिक्षेपण विधि है, ये हम किस प्रकार, परिक्षेपण विधि से हम किस प्रकार कोलाइड बनाते हैं। तो इसमें पहला है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारे क्या है बड़े आकार के कण हैं, कोलाइडी विलयन बनाने के लिए जिस पदार्थ का हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं उसे बारीक पीस कर उपयुक्त विलायक में मिलाकर कोलाइडी चक्की में डालते हैं, जिससे बड़े कण टूट कर क्या है कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं। पदार्थ को बारीक पीस कर, बारीक पीस कर उपयुक्त विलायक में मिलाकर, उपयुक्त विलायक में मिलाकर कोलाइडी चक्की में डालते हैं। चक्की में डालते हैं। इस प्रकार हमारा क्या है कोलाइडी विलयन बनता है, और इसके उदाहरण है हमारे, जैसे पेंट है, वार्निश है, ये सभी क्या है यांत्रिक विधि के उदाहरण है। दूसरा है हमारा विद्युत परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं कि परिक्षेप संघनन, इस विधि में क्या है परिक्षेपण व संघनन दोनों होते हैं। यह विधि क्या है धातुओं को कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयुक्त की जाती है। धातुओं को कोलाइडी विलयन में बनाने में प्रयुक्त की जाती है, प्रयुक्त की जाती है। इसमें हम क्या करते हैं, विधि में हम क्या करते हैं, छड़ों को, दो छड़ों के बीच, छड़ों के बीच हम क्या करते हैं विद्युत आर्क उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या है जल वाष्प तथा धातु दोनों बनती हैं। बनती हैं जो संघनित होकर, जो संघनित होकर कोलाइडी विलयन बनाती है। कोलाइडी विलयन बनाती है। धातुएं जैसे कॉपर, एयू इत्यादि धातुओं से हम क्या है कोलाइडी विलयन बनाते हैं। दूसरी है हमारी संघनन विधि। संघनन विधि में क्या होता है, द्विक अपघटन द्वारा, ये है इसमें द्विक अपघटन द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण करना। इसमें क्या होता है, जैसे क्या है एक AH2O3 है, दूसरा हमारा क्या है H2S है। तो ये आपस में मिलकर क्या है कोलाइडी विलयन बनाते हैं। AH2H3 ये क्या है आर्सेनिक सल्फाइड,
आर्सेनिक सल्फाइड सोल ऑक्सीकरण द्वारा। दूसरा है ऑक्सीकरण द्वारा। ऑक्सीकरण द्वारा किस प्रकार ये क्या है, इस विधि द्वारा अधिकांशतः सल्फर सोल हमें प्राप्त होते हैं। H2S का हम क्या कराएं, ऑक्सीकरण कराएं तो 3S+2H2, यहाँ से हमें क्या है, सल्फर सोल प्राप्त होता है। सल्फर सोल प्राप्त होता है। और अपचयन द्वारा। तीसरा है अपचयन द्वारा। देखिए अपचयन द्वारा किस प्रकार क्लोराइड विलयन प्राप्त किया जाता है। इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, भारी धातु जैसे AgPtCu इत्यादि के सोल बनाए जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, धात्विक लवण के जलीय विलयन का हम अपचयन अपचायकों को जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोक्सिलेमिन से हम करवाते हैं इस विधि में। इस विधि में धात्विक लवणों के जलीय विलयन का अपचयन अपचायकों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोक्सिलेमिन SnCl2 के द्वारा करवाया जाता है। जैसे धात्विक लवण जैसे हमारा क्या है AuCl3 है, इसका हम क्या है अपचयन कराएं SnCl2 से, तो हमें क्या है 2Au क्या है सोने का सोल प्लस SnCl4 हमें प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ आपको फिर समझ में आया होगा। धन्यवाद।